जब कोई इंसान किसी गलत कामों में पड़ जाता है, गलत काम किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मन को अशांति दे मैं वह गलत काम मानता हूँ। मन को अशांति यानी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही। अगर आपका मन अशांत रहता है तो मैं जो आप कर रहे हो वो उस काम को गलत मानता हूँ। इतनी सी बात है। फिर आपसे कुछ कहते हैं, आप किसी के पास जाओगे, अपने तथाकथित महात्माओं या संतों के या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे तो आपसे कोई बोलेगा कि आप जो कर रहे हो उसे छोड़ दो। तो क्या उससे समस्या सुलझ जाएगी? नहीं सुलझेगी उससे समस्या। क्यों नहीं सुलझेगी? क्योंकि आपसे मना कर दिया गया कि आप ये काम मत करो, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आपको वह काम पकड़ा हुआ है, आपको वह अच्छा भी लग रहा है, मन से, आत्मा से नहीं, मन से अच्छा लग रहा है। अब मन से आपको वह काम अच्छा लग रहा है और आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो किसी काम को ज़्यादा छोड़ने की ज़्यादा सोचते हैं वो काम ज़्यादा याद आता है। आपने कभी देखा है कि मैं किसी को भूल जाऊं, हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति और ज़्यादा याद आता है। तो किसी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि भूलने की कोशिश ही नहीं करना। कुछ भी मत करो उसके प्रति, न भूलने की कोशिश करो न याद करने की कोशिश करो, उसके प्रति उदासीन हो जाओ। तो ऐसे ही कोई आपका कर्म है तो उसको ये नहीं करना है कि मुझे इसे छोड़ना है या भूलना है। तो आप जितना भी छोड़ोगे वो उतना आपके लिए पकड़ता जाएगा। बात आ रही है समझ में? और उतना पकड़ता जाएगा वो और ज़्यादा हावी होता जाएगा आपके ऊपर और समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसे ये नहीं करना होता कि मुझे भूलना है। नहीं, भूलते नहीं, उसको देखो पहले है क्या चीज़। देखो वो सच में आपको बेस्ट लगनी चाहिए, यानी कि वो सच में उससे आपको घिन उठनी चाहिए। अगर आपको आपसे मतलब कोई गलत काम हो गया या आप किसी गलत काम को कर रहे हो तो आपको उससे ऊंचा कार्य ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने उससे ऊंचा कार्य ढूंढ लिया तो वह छोटा काम अपने आप छूट जाएगा। उसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी देखा है, आप एक बार अपने दिमाग में विचार करना, जैसे आप कहीं पे खेल रहे हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो और आपसे किसी ने कहा कि भाई आजा, कोई गेम खेल रहे हो कि आजा चल रहे हैं, अब मत खेल। तो आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मेरा बहुत मन लग रहा है, मैं नहीं आ सकता। तो आपको वह खेल बहुत अच्छा लग रहा है, उससे अच्छी चीज़ कोई लगी ही नहीं रही। फिर और आपसे अचानक में आके किसी ने कह दिया कि भाई तेरे घर में आग लग गई। अब बताओ आप खेलोगे? आप तुरंत भाज के अपने घर की तरफ दौड़ोगे। यही है मन का खेल। आप अपने मन को, आप अपने लिए कोई ऊंचा कार्य दो और छोटे काम अपने आप विदा हो जाएंगे। क्योंकि आप परेशान ही इसलिए हो क्योंकि आपके पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं है। कोई ऊंचा लक्ष्य होगा तो ये छोटी मोटी बातें आपको परेशान करेंगी ही नहीं, आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। हमें टाइम ही नहीं है ऐसी बातों को सोचने का, तो कहाँ से आएंगी वो? ऐसे ही बच्चा खेल खेल उसके लिए छोटी बात हो गई।
और उसके घर में जो आग लगी है वो बड़ी बात होगी, तो छोटा काम अपने आप छूट गया। कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस उसे क्या दे दिया, उससे थोड़ा ऊपर का काम दे दिया, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी का काम दे दिया। तो गलत कामों को, या कोई भी तुम्हारे अंदर गलत आदत है कैसी भी, तो उसको छोड़ने का और ना याद करने का कोई भी प्रयास नहीं करना है हमें। इससे समस्या सुलझ नहीं जाएगी। अगर समस्या सुलझ जाती तो मैं आपसे बिल्कुल कहता कि हाँ ठीक है, अगर इससे भी आपका काम चल रहा है तो अच्छी बात है, करो। लेकिन उससे सुलझती नहीं है। आपने कितनी बार अथक प्रयास किए हैं मानव जाति ने, क्योंकि आत्मा तो चाहती है तृप्ति, लेकिन ये मन है, ये और ज्यादा उस चीज को पकड़ता जाता है। जिस चीज को आप ज्यादा भुलाओगे वो और ज्यादा याद आएगी, और आप अपने मन को एक ऊंचा, उससे ऊंचा कार्य दे दोगे, उससे अच्छा कार्य दे दोगे, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका मन शांत रहे। तो वह छोटा काम है, वह निचले स्तर का काम है, वह एकदम छूट जाएगा, एकदम याद नहीं आएगी। आपने कभी देखा है, एक बार विचार करके देखना, जैसे आप किसी से बात करते हो, कोई लड़का है तो लड़की से बात करता होगा, कोई लड़की है तो किसी लड़के से बात कर रही होगी। तो कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बात कर रहा होगा या कर रही होगी या करते हैं, मतलब कोई करता होगा, तो आप जिसके साथ भी जो हुआ है वह सोच के देखना एक बार कि वो छोड़ के जाने को कहे तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा। कैसे भी करो, किसी भी प्रकार से करो, बात हो जाए, कैसे भी करके। तो आप बात करने को उतावले हो जाते हो, एकदम पागल से हो जाते हो कि नहीं मुझे बात करनी ही करनी है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल। तो आजकल ज़्यादा युवा जो हैं हमारे, डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें से एक समस्या इससे भी आती है। तो वो परेशान कब तक रहता है? वो परेशान जब तक रहता है जब तक उसे कोई नई नहीं मिल जाती। अगर ये झूठ का प्यार है तो वो परेशान जब तक रहेगा जब तक कोई नई नहीं मिल जाती या नया नहीं मिल जाता। ये बात दोनों तरफ लागू होती है। आपको झट से कोई दूसरा मिला, आप पुराने वाले को जो यादें हैं वो एकदम नीची हो जाती हैं, ज्यादा मायने नहीं रखती आपको। ये नहीं आप भूल जाते हो उन्हें, वो आपको न तो याद आती, ना सही के लिए ना गलत के लिए। आपका मन थोड़े दूसरे काम के लिए बट गया। तो ये एक तल का ही काम हुआ, एक तल पे भी आप भूल गए। अगर आप किसी ऊंचे ऊंचे तल की ओर, ऊंचे लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ा दें, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये निचले स्तर की जो चीजें हैं वो एकदम आप सभी को भूल जाओगे। ये होता है सही काम करने का परिणाम। सही काम करो, गलत काम आपसे अपने आप छूट जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचने लग जाएं कि मुझे पहले गलत काम छोड़ने हैं उसके बाद मैं सही काम करूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसा। ये तो ऐसी ही बात हुई कि एक कमरे में अंधेरा है एकदम, और आपसे किसी ने कह दिया भाई इस अंधेरे को बाहर निकाल, फिर मैं उजाले को लेके आऊंगा इसमें। बोलो क्या संभव है? अंधेरे को कितना भी निकालना चाहो तुम, नहीं निकलेगा भाई। क्या करना है? उजाले को उस कमरे के अंदर लेके आइए, अंधेरा अपने आप पैदा हो जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें, बिल्कुल जरूरत ना पड़ी अंधेरों को भगाने की। बस क्या, प्रकाश को लेके आइए कमरे में, अंधेरा अपने आप विदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मन की बात है। आपके अंदर झूठ है, आप झूठ को निकालने की कोशिश मत करो,
आप अपने अंदर सत्य को लेके आइए, झूठ अपने आप विदा हो जाएगा। झूठ सही या गलत मानने की चीज नहीं है। आपको सत्य सही लगना चाहिए, सत्य से प्रेम होना चाहिए, तो झूठ आपको खुद ब खुद बुरा लगने लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? आज के लिए इतना ही।